नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। देखिए, मार्च 2024 में दो बड़े त्यौहार आ रहे हैं। पहला है शिवरात्रि और दूसरा है होली। ये दो बड़े त्यौहार मार्च के महीने में आ रहे हैं। ये दोनों त्यौहार आने से पहले ही सरकार द्वारा पेंशन को लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया है। पेंशन धारक को शिवरात्रि का और होली का तोहफा दे दिया गया है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि किसी भी पेंशन धारक का जो त्यौहार है वह फीका ना रहे, उनको आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सरकार को भी मालूम है बहुत से ऐसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। उनका और अन्य कोई इनकम सोर्स नहीं है। देखिए दोस्तों, 8 जिलों में सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। इन 8 जिलों में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो निराश हैं, जिनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया गया, लेकिन लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको पेंशन का लाभ मिल गया है। देखिए, जब सरकार किसी राज्य में पेंशन को ट्रांसफर करती है तो कहीं ना कहीं ऐसे पेंशन धारक रह जाते हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेंशन फार्म में गलतियां हुई रहती है, जिस वजह से उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में जो आपका जिला समाज कल्याण है या विकास भवन है, वहां पर जाकर आप अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं कि आखिरकार जब हमारी पेंशन का EKYC भी कंप्लीट है, हमारा बैंक खाता NPCI भी मैपिंग है, फिर भी हमारी पेंशन रुक रही है, क्यों नहीं हमें पेंशन राशि मिल रही। तो ये सवाल जवाब आप कर सकते हैं। हो सकता है आपके नाम में गलतियां हो, आपकी बैंक डिटेल में गलतियां हो या आपके एड्रेस में गलतियां हो, कहीं ना कहीं जरूर गलतियां आपकी हो सकती है, जिस वजह से आपको पेंशन का लाभ ना मिल पा रहा हो। वैसे सरकार द्वारा अभी पेंशन को ट्रांसफर कर दिया है, 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल चुका है, जिसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। अब देखिए, मार्च 2024 में जैसे हमने आपको बताया, दो बड़े त्यौहार आ रहे हैं, शिवरात्रि और होली का त्यौहार। तो सरकार भी चाहती है जितने पेंशन धारक हैं उनका त्यौहार फीका ना रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो केवल और केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। उनका और कोई अन्य आय का सोर्स नहीं है और कोई अन्य साधन नहीं है, इसलिए सरकार पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर रही है। यहां पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे रहे हैं कि किन किन तारीखों में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है और कितने लाभार्थियों को पेंशन राशि मिल गई है। तो देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। यदि हम बात करें तो वैसे तो जनवरी महीने से पेंशन मिलना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन आप सभी पेंशन धारकों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज है, यहां से आप पढ़ सकते हैं। 27 फरवरी 2024 को पेंशन राशि देखिए कितनी बार ट्रांसफर की गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार
पेंशन को ट्रांसफर किया गया है 27 फरवरी 2024 को। अब किस महीने की पेंशन राशि है, यहां पर आप देख सकते हैं जनवरी से मार्च महीने की। यहां पर इसको आप पढ़ सकते हैं। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत ये पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है लाभार्थियों के बैंक खाते में। अब यहां से आप लाभार्थियों की कैटेगरी देख सकते हैं और यहां पर देखिए ये तो लाभार्थियों की कैटेगरी है जिसमें डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। यहां पर लाभार्थियों की संख्या देखिए, यहां पर लाभार्थियों की संख्या है, यहां पर कैटेगरी है। यदि हम बात करें वृद्धावस्था पेंशन धारक की, तो जो यहां पर आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2024 को लास्ट टाइम फरवरी महीने में जनवरी से मार्च महीने की पेंशन राशि 27,293 वृद्धावस्था लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया गया था। लेकिन 27 फरवरी 2024 में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी गई। केवल और केवल विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांगों को और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ दिया गया है। उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यदि हम सबसे पहले बात करें विधवा महिला और तलाकशुदा महिला यानी कि वीडो की, तो यहां पर जो संख्या है टोटल उनकी 58,000, देखिए 58,620 विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं की यह संख्या है जिनको पेंशन मिली है 27 फरवरी 2024 में। यदि हम दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों की बात करें तो इनकी संख्या यहां पर देखिए, इनकी संख्या है, हम आपको बता देते हैं 26। यहां पर देखिए इतने लाभार्थियों को, दिव्यांगों को और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को पेंशन राशि मिल गई है। अब यदि हम इनका टोटल करें तो कुल कितने पेंशन धारकों को पेंशन मिली है, तो वह हो जाते हैं 1,06,146 1,06,146 लिख लेते हैं। 1 लाख, देखिए 1,06,186 टोटल जितने पेंशन धारक हैं उनको 27 फरवरी 2024 में इन लाभार्थियों को पेंशन मिल गई है जिनकी संख्या है 1,06,146। अब किस यानी कि अब यहां पर हम आपको जिलों के नाम दिखा देते हैं और किस राज्य में ये जिले आते हैं, किन राज्य में पेंशन को ट्रांसफर किया गया, ये भी जानकारी हम यहां पर आपको देते हैं। अब देखिए यहां से आप इनको काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहां पर जिसमें बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, पोहड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और पोहड़ी गढ़वाल। यदि देखिए कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें 2 बार पेंशन को ट्रांसफर किया गया है, एक ही जिले में 2 बार, जिसमें विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को पेंशन दी गई है। तो यहां पर देखिए टोटल जो संख्या है जिलों की, 8 जिलों में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। इनको पेंशन का लाभ मिल चुका है। जिनको पेंशन नहीं मिली उनको जल्द ही सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी उनके बैंक खातों में, उनको भी पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। ये सभी जानकारी हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। देखिए जैसे हमने आपको कहा था, नवीनतम अपडेट यानी कि न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। ऑनलाइन ये सभी जानकारी आपको दी जा रही है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। ये सभी जानकारी उत्तराखंड पेंशन धारकों के लिए है। उत्तराखंड राज्य में यह पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पेंशन से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।